नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के मंच से मैं राजशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होती है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ज्वाइन करना चाहिए तो एग्जाम से कितने महीने पहले करना चाहिए, और यदि आप किसी भी संस्थान का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसकी क्या भूमिका होती है, उसका ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल करके अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस मुद्दे पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे ताकि आसानी से बातें आप लोग समझ पाए। देखिए, किसी भी टेस्ट सीरीज की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो है एग्जाम सिमुलेशन को लेकर के। क्या मतलब है इसका? एक्लेमेटाइजेशन कह लीजिए। जैसे कि अगर हमारी आर्मी है, किसी टफ लोकेशन पर उनको भेजा जाता है तो उस ट्रूप को सीधा उठा करके वहां नहीं रख दिया जाता जैसे सियाचिन है, बल्कि क्या किया जाएगा, कम अल्टीट्यूड पे बेस कैंप बने होते हैं, वहां पर जाकर के उनको पर्याप्त समय दिया जाता है एक्लेमेटाइजेशन के लिए। मतलब वहां के वातावरण के अनुसार उनका शरीर कंफर्ट हो सके, और फिर उन्हें उनके जो वास्तविक पोस्ट होता है वहां पर भेजा जाता है। टेस्ट सीरीज की भी जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, एक भूमिका यह भी होती है कि एग्जाम के वातावरण के अनुकूल आपको बनाता है। जैसे आप चाहे तो अपने घर में भी बैठ करके पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो माहौल वहां पर नहीं मिल पाता है। आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे क्वेश्चन सही हो रहा है, मेरे साथ जो पर्सनली होता था कि अगर मैं कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन अगर सही होते जा रहे हैं तब तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे 5-6 क्वेश्चन गलत हुए, कॉन्फिडेंस हिलता था, मैं क्या करता था, बोर हो जाता था कि साइड करता हूं, एक ब्रेक लेता हूं और उसके बाद से फिर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। वहां पर 2 घंटे में ही जो भी आपके पास है, जो भी आप कर सकते हैं, आपको करके देना है। वहां पर कोई टी टाइम, टी ब्रेक, स्ट्रेस रिलीज के लिए स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, लड़ना ही होता है पेपर से। इन तमाम चीजों को लेकर के किसी भी संस्थान का टेस्ट सीरीज जब होता है तो वो एक ऐसा वातावरण देने की कोशिश करते हैं जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल की तरह ही होता है। आपके आसपास प्रतिस्पर्धी बच्चे बैठे हैं, आपके कंपटीटर्स बैठे हैं, उनके चेहरे पर भी वही तनाव दिख रहा है जो आपके मन में तनाव है। ठीक है, इन्विजिलेटर घूम रहा है, ओएमआर सीट आपके हाथ में आता है। कई बार कई बच्चे जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर सीट भरने में गलती कर देते हैं। उसके बाद से तनाव हो जाता है 10 मिनट तक कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉपी चेक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। खैर, उसका ऑल्टरनेट होता है, लेकिन एक तनाव उसके कारण भी हो जाता है। तो ये तमाम चीज है यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल के अनुसार आप खुद को एक्लेमेटाइज कर पाते हैं। बार बार टेस्ट सीरीज में बैठने से, टेस्ट पेपर सॉल्व करने से, उसी माहौल में बैठ करके आपका माइंड पूरी तरीके से तैयार हो जाता है कि ठीक है, उस वातावरण से अब मुझे कोई डर नहीं लगेगा। हालांकि कितना भी बात कर ले, थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के दबाव तो महसूस होता ही है, लेकिन कई बच्चों पर दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उनकी तैयारी बहुत बेहतर होते हुए भी उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। भयंकर स्ट्रेस को काफी हद तक टेस्ट सीरीज लंबे समय तक 15, 20, 25 टेस्ट आप देते हैं तो रिलीज कर देता है। तो एक तो इसकी भूमिका ये होती है। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट का। आप अब तक जो भी पढ़े हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जिन रिसोर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है? पढ़ रहे हैं, चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका माइंड रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप ह्यूमन एरर कितना कर रहे हैं? किस टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है? आप अगर कोई क्वेश्चन गेस कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सही होने की? ये सब कुछ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आजमाएं। इससे अच्छा होता है कि किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में बैठ करके इन सारी चीजों पर अपना परफॉर्मेंस दे करके देख लिया और अपना खुद का असेसमेंट आप कर लेते हैं। अपने रिसोर्स, अपने नॉलेज, अपने माइंड का प्रेजेंस वो कितना रिस्पॉन्सिव है, अपना गेस करने का तरीका वो कितना सही कितना गलत है, इन तमाम चीजों पर एक सेल्फ असेसमेंट का मौका टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मिल जाता है। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। इस बात की गारंटी है कि आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए या किसी भी संस्थान का टेस्ट पेपर ले लीजिए और अपने घर में बैठ करके आराम से सॉल्व कीजिए अपने वातावरण के अनुसार। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे। क्यों? कोई टाइम का दबाव आपके पास नहीं है। आप एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी है आप उस तरीके से दे रहे हैं, माइंड रिलैक्स है, तो 90% चांस होता है कि क्वेश्चन सही होता है। लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में ही, जो कि पेपर अपने आप में इतना लेंदी होता है कि अगर उसको ध्यान से पढ़े तो सिर्फ पढ़ने में 2 घंटे से ज्यादा समय लग जाते हैं, लेकिन 2 ही घंटे में आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ करके उसमें कॉन्सेप्ट हो तो उसको समझ करके, अगर फैक्ट है तो अपने माइंड से रिकॉल करके आपको एक
रिजल्ट जनरेट करना पड़ता है, एक ऑप्शन जनरेट करना पड़ता है और आंसर आपको टिक करना पड़ता है, सब कुछ। वही क्वेश्चन आप घर में लेकर के आएंगे, हो सकता है कि जो बोलते हैं ना, अरे ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये सामान्य सी भाषा होती है एग्जाम देकर के आने के बाद से, किसी भी कारण से। तो आप जब रिलैक्स हैं, आपका टाइम ज्यादा है, तो वही क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हैं। लेकिन टाइम मोड में क्या हो रहा है, माइंड रिस्पॉन्स सही से नहीं कर रहा है। इन सब चीजों को लेकर के बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की उसी माहौल में, तो क्या है, आपकी तैयारी काफी बेहतर उससे होती है। और इन तमाम चीजों को करने के बाद से जो आपको सामने एक रिजल्ट आता है कि जिस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को मैं जाकर के रिवाइज करूं। या दूसरा, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति एक टॉपिक है, सामान्य तौर पे हर बच्चा पढ़ के जाता है। सामान्य तौर पे क्या, अगर कोई भी देने के लिए जा रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, तो उसको राष्ट्रपति पढ़ना ही है। लेकिन उसमें भी 50% बच्चे, 60% बच्चे, अगर राष्ट्रपति भी कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको गलत करके आ जाते हैं। ठीक, क्यों करके आ जाते हैं कि एक माइंड आपने बस पढ़ा है कई बार, एक चैप्टर को पढ़ लिया है और वो मोनोटोनस हो जाता है। जैसे लक्ष्मीकांत का ही चैप्टर लेकर के या अपने कोचिंग का नोट्स हो या अपना बनाया हुआ खुद को नोट्स हो, जब एक सामान्य दर्रे पे शुरू से अंत तक पढ़ते हैं तो कुछ भी उसमें नयापन नजर नहीं आता है, माइंड कुछ भी उसमें क्रिएटिव नहीं ढूंढ पाता है। लेकिन जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो उसे निराश नहीं होना है, उसी के थ्रू रिवीजन करना है, पॉकेट स्टडी करनी है। पॉकेट स्टडी का मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्या करना है, अब जाकर के आपको पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत या कोई भी किताब आपको उठा करके शुरू से अंत तक नहीं पढ़नी है, फिर से नई चीजें नहीं मिलेंगी। 1 या 2 पेज में जो आपका नोट्स हो, जो भी आपका रिसोर्स है, वहां से आपने राष्ट्रपति की सिर्फ क्षमादान शक्ति पढ़ ली। इससे क्या है, एक पॉकेट टाइप से 1 पेज पढ़ने से, 1.5 पेज पढ़ने से आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं और लंबे समय तक टिकी होती है। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज के एक क्वेश्चन का जो आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लिया, उसको आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन किसी भी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में यदि आपको कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है, तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को एक टॉपिक मान करके अपने रिसोर्स से, अपने बुक से, अपने नोट से या गूगल से उस टॉपिक को पढ़ लेना है। इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में पढ़ने से वो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठी होती है और टेस्ट पेपर के थ्रू आप अपना रिविजन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग वीकनेस। ये सबसे बेहतर तरीका होता है अपनी कमजोरियों को जानने का, कि जो मैंने पढ़ा है वो सही या नहीं है। सही है तो किन किन हिस्सों पर मैं कंफर्ट हूं, आसानी से क्वेश्चन आ रहा है, कम समय में मैं उसका सही जवाब दे पा रहा हूं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पर टाइम देने के बाद भी मैं क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा हूं, या अगर क्वेश्चन सही करने जा रहा हूं तो टाइम जरूरत से ज्यादा लग जा रहा है। हर चीज आपकी एक एक कमी को एक टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर के आता है, आप उन कमियों को देखते हैं। और वो कमियां कैसी होती है, एक ईमानदार, एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपके खुद के हाथ में होता है, और आप देख करके आसानी से अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। और अभी भी पर्याप्त समय है, अभी से काम करना शुरू करेंगे, आराम से वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो अपनी कमियों को पहचानने के लिए और उन कमियों को दूर करने में टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा किसी भी कोचिंग जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाती है, उनकी अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, जो एक ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जो आने वाले एग्जाम के हिसाब से, जैसे 2024 के एग्जाम के हिसाब से, उनके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, आपके क्वेश्चन पेपर पर आपके OMR शीट के आधार पे एक एनालिसिस तैयार होता है। वो देखते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, किस टॉपिक में इसका क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जा रहा है, कहाँ उससे बातचीत करने के बाद से पता चलता है कि नहीं पढ़ाई तो अच्छी है, इसकी नॉलेज इसका अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में इसका परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो उनका अपना फीडबैक, अपना एनालिसिस होता है जो आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में काफी मदद करता है। ये सारी चीजें आप कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया, सेल्फ असेसमेंट आपने कर लिया, रिवीजन आपने कर लिया है, अपनी कमियों को पहचान लिया है, उन तमाम चीजों पर काम कर लिया है। इससे जाहिर सी बात है एक नतीजा आपके सामने क्या निकल करके आएगा, आप अगला टेस्ट पेपर देंगे तो लगातार उसमें इंप्रूवमेंट होगा, आपके स्पीड में भी और एक्यूरेसी में भी। ह्यूमन एरर होने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। आपका माइंड बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करने के पश्चात ये तैयार हो चुका है कि किसी भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कितनी जल्दी और किस तरीके से जनरेट करना है। बस प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी एक्यूरेसी को, अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और ये तमाम चीजें अगर होती जाती हैं सही से, लगातार आपका इंप्रूवमेंट बढ़ता जाता है, लगातार आपका स्पीड बढ़ता जाता है, एक्यूरेसी बढ़ता जाता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तमाम चीजें तो चाहिए ही, उसके अलावा चाहिए कॉन्फिडेंस। ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती है, अपना असेसमेंट करने के बाद से अपनी गलतियों को दूर कर लिया, आपका परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। और इन सब चीजों को होने के बाद से आपके पास एक होलिस्टिक अप्रोच में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए समय होता है कि कितना टाइम आप अपने रिवीजन पर दें, कितना टाइम आप करंट अफेयर्स को पढ़ने पर दें, कितना टाइम आप अपने प्रैक्टिस को दें। तो इन तमाम चीजों को लेकर के किसी भी संस्थान का टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो खास करके वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या वो बच्चे जो लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अपनी कुछ कमियां हो सकती हैं किसी भी लेवल पर, टाइम मैनेजमेंट हो, ह्यूमन एरर हो, या फिर नॉलेज हो, या कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर के एक ईमानदार छवि आप खुद अपनी बनाते हैं इन टेस्ट पेपर को सॉल्व करके। तो इन तमाम चीजों को लेकर के टेस्ट सीरीज की भूमिका होती है। धन्यवाद।